नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे गायों से संबंधित जो अपने वर्गीकरण चल रहा है उसी सीरीज को अपने आगे बढ़ाएंगे। अभी तक पहले की वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं गाय का बिल्कुल सामान्य परिचय, सारी डिटेल उस वीडियो में है। दूसरा हमने पढ़ा गायों का वर्गीकरण, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद अपने पढ़ा वर्गीकरण में गाय की दुधारू नस्लें। दुधारू नस्लों तक अपने पढ़ चुके हैं, उन तीनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज अपने बात करेंगे गायों के उसी वर्गीकरण में गायों की द्विकाजी नस्लें। गायों की द्विकाजी नस्लें, तो चलिए शुरू करते हैं। गायों की द्विकाजी नस्लें, देखो राजा, पहले अपने गायों का जो वर्गीकरण बात की थी, वर्गीकरण किसका? गायों का वर्गीकरण अपने बात की थी, गायों का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में अपने कहा उपयोगिता के आधार पर, अपने उपयोगिता के आधार पर बात की थी। ये सारी बातें अपने को लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ आप दोबारा कर लीजिए। लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा और रिपीट कर दूं। उपयोगिता के आधार पर अपने तीन चीज़ें करी। उपयोगिता के आधार पर अपने पहला कहा था दुधारू नस्लें। दुधारू के बाद अपनों ने बात कर ली थी द्विकाजी नस्लें, और द्विकाजी नस्लों के बाद अपने बात कर ली थी कौन सी नस्लें? फिर हमने बात कर ली थी भारवाही नस्लें। कौन सी नस्लें? भारवाही। ये भारवाही नस्लें है राजा, है ना। तो दुधारू नस्लें, द्विकाजी नस्लें और भारवाही नस्लें बात कर ली थी। दुधारू नस्लों के अंदर अपने पढ़ा सीसा, गिरादे, सिंधी, देवनी, गिर, राठी, ये वाली। आज अपने किसके बारे में बात करेंगे? द्विकाजी नस्लों के बारे में। द्विकाजी नस्लों में राजा अपनों ने पढ़ा था जैसे थार पार कर, थार को जो पार कर गई वो थार पार कर, हरियाणा, है ना। इसके अलावा मेवाती, है ना। ये सारी की सारी अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। हरियाणा है, थार पारकर है, मेवाती है, इसके अलावा देवली है, देवली। और पहले वीडियो में अपने बात की, देखो एक तो राजा नाम है देवनी। देवनी तो है दुधारू, देवनी। और जो देवली है, देखो देवली द्विकाजी, द्विकाजी। अब देखो इसमें द और व आ रहा है ना, और इसमें भी द और व आ रहा है। द्विकाजी मतलब देवली। और देख लो इंग पग में जी व लगा दियो देव, और वो भी द और व आ गयो, तो द्विकाजी नस्ल थी। और उसके अलावा एक नाम आता है मेवाती, ये है द्विकाजी। यहाँ मैं एक और कंफ्यूजन दूर कर दूं राजा, एक नाम आता है मालवी और एक नाम आता है राजा मेवाती। दो नाम आएंगे। जो मालवी है, देखो पहले ही बताया था उन्होंने, माल, माल मतलब भारी वजन, माल को जो लेके जा रही है, माल मतलब वजन को लेके जा रही है। तो मालवी तो राजा है भारवाही। कैसी है? भारवाही। मालवी तो है भारवाही। और मेवाती कैसी है? मेवाती है द्विकाजी। तो अपने ध्यान रखेंगे इन चीजों को। अगर अपने बात करते हैं देवनी तो दुधारू, देवली तो द्विकाजी, देव देवली, द्विकाजी, देव, दोनों में दे और वह इकट्ठा तो द्विकाजी सेम होगी। एक है मेवाती और एक मालवी। इन दोनों में माल खींच रही है, मतलब बाहर खींच रही है, तो मालवी भारवाही होगी। और मेवाती क्या हो गई? द्विकाजी। द्विकाजी का मतलब दोनों पर्पज में। अब अपन दुधारू पढ़ रहे तो वो तो केवल दूध के लिए पाली जाती है और दूध देती थी। लेकिन जो द्विकाजी होगी वो दूध भी देगी, इसके साथ कृषि संबंधी कार्य भी करेगी। तो अब अपने बात करेंगे द्विकाजी नस्लों में, जिसमें थार पारकर, हरियाणा है, इसके अलावा चाहे मेवाती है, देवली, इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो पहली जो नस्ल है अपने पास गायों की द्विप्रयोजनी नस्ल। इस द्विप्रयोजनी नस्ल के अंदर अपने किसकी बात करेंगे? इस द्विप्रयोजनी नस्ल में अपने बात करते हैं द्विकाजी नस्ल की। और द्विकाजी नस्ल में जो सबसे पहले नंबर पर आती है वो कौन सी आती है राजा? थार पारकर नस्ल आती है। कौन सी आती है? थार पारकर। थार को पार कर गई है, जो रेगिस्तान को पूरे को पार कर सके, रेगिस्तान के विपरीत और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में रेगिस्तान में रहकर भी दूध उत्पादन कर दे, कृषि संबंधी कार्य कर दे, ऐसी गाय को अपने क्या कहेंगे? थार पार कर गाय कहते हैं। बोलो, थार को कर गई पार तो थार पार कर, थार पार कर। देखो इसका अन्य नाम क्या है? इसे सफेद सिंधी या ग्रे सिंधी भी कहते हैं। सफेद गाय वैसे सफेद रंग की होती है, और इसकी खासियत ये है कि राजस्थान की विपरीत जलवायु में, अगर राजस्थान की प्रतिकूल जलवायु में श्रेष्ठ नस्ल देखें, राजस्थान की प्रतिकूल, तो थार पार करिए द्विकाजियों के अंदर। तो अन्य नाम देखो राजा, इसको सफेद सिंधी कहते हैं या अपने ग्रे सिंधी भी कह सकते हैं। उत्पत्ति पाकिस्तान का सिंध प्रांत का थार पारकर जिला, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का थार पारकर जो जिला है,
वो किसका है इसका उत्पत्ति। कहेंगे क्या, सफेद सिंधी और पाकिस्तान के सिंध प्रांत का थार पारकर जो जिला है वो इसका क्या माना जाता है, उत्पत्ति स्थल माना जाता है। वितरण देखो, वितरण कहाँ करेंगे, वितरण गुजरात का कच्छ क्षेत्र, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। एक बात और बता दूं मैं राजा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें इतने डाटा होंगे तो क्या याद करें। एक चीज ध्यान रखना, गायों के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, सबसे ज्यादा आज तक जितने प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्पत्ति स्थल और एक उनकी विशिष्ट विशेषता, मुख्य एक विशेषता। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अपने कह दें कि जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली विदेशी नस्ल, सबसे ज्यादा दूध देने वाली या फैट वाली विदेशी नस्ल, ऐसे गुण आ जाए, जैसे अपने जर्सी कह दें, जैसे अपने होल्स्टीन फ्रीजियन कह दें, है ना, ऐसे अपने नाम ले लें वो वाली। ऐसे ही अपने जैसे कह दे राजस्थान की कामधेनु कह दी, है ना, राजस्थानी कामधेनु कौन सी है। ऐसे ही अपने जैसे कह दें कि भी जिसे जो राजस्थान का जिसे सफेद सिंधी किसे कहते हैं, तो ऐसे नाम आएंगे कि एक पर्टिकुलर नाम आ जाए इंडिविजुअल। जैसे देखो सवाई चाल के लिए फेमस कौन है, तेज दौड़ने वाले बैल किसके होंगे, कृषि कार्यों के लिए सबसे बेस्ट कौन सी मानी जाएगी, दूध के लिए सबसे अच्छी कौन सी मानी जाएगी, सबसे ज्यादा वसा किस में मानी जाएगी, वो सारी की सारी बातें ऐसे प्रश्न आएंगे। दूध उत्पादन कितना है, इस पे चांस कम बनते हैं। हालांकि पढ़ना है अपने को, सारा याद सारे ही करने हैं, लेकिन अगर अपने टेक्निकली देखें तो ऐसे करना पड़ेगा अपने को, समझे बात ना। हाँ, क्योंकि देखो दूध लमसम रहता है, फैट एग्जैक्ट रहेगी इन गायों के अंदर। कुछ एक गाय फैट के लिए फेमस है तो फैट फेमस रहेगी, एग्जैक्ट फैट रहेगी, समझे ना बात। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। उत्पत्ति स्थल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा राजा, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, उत्पत्ति स्थल पर प्रश्न आता है। तो अब जैसे मान लीजिए अपने बात करें किसकी, थार पारकर। थार पारकर का अन्य नाम सफेद सिंधी कह दो, ग्रे सिंधी भी कह सकते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का थार पारकर जिला माना जाता है। इसके अलावा वितरण है अपने गुजरात का कच्छ का रण क्षेत्र, इसके अलावा जैसलमेर है, बाड़मेर और है जोधपुर कहते हैं। अरे बोल हाँ शाबाश। अब देखो जो मेन है शारीरिक विशेषता, अपने बात करेंगे शारीरिक विशेषता की। शारीरिक विशेषता देखो, शरीर व सींग मध्यम आकार के, नॉर्मल बात। कान लंबे, अब एक चीज देखना राजा, अपने जब अपने गिर पढ़ रहे थे, गिर में अपने पढ़ रहे कान लंबे प्लस लटके हुए। अब इसमें कान लंबे लंबे है लेकिन लटके हुए नहीं है। केले की पत्तियों जैसे कान अपने पढ़े थे ना गिर में, अब इसके अंदर कान लंबे, नथुने चौड़े, नथुना मतलब नाक, नथुने चौड़े, कुब्बड़ उठा हुआ, जो हम्प होगा ना वो उठा हुआ कुब्बड़ पाया जाता है। इसके अलावा देखो इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है ये। अब देखो इसके अंदर थार पारकर के अंदर अयन पूर्ण विकसित, जिस पर दुग्ध सिराएं स्पष्ट। अयन का मतलब जकन देसी भाषा में कहा गाग थारक थारली गाग तो उस गुणों ही तकड़ो उतारे, बस भी दिन गा रगड़ी जिएगा है नी के घर गा कह के भाई फलानी आ गई यहाँ कह दो थारली गाग तो बहुत ही मोटा ऊस है, तो गागो का ऊस ही पाट गयो है ना। वो ऊस मतलब अडर भाग, अयन क्षेत्र, जो गाय के अंदर अपने दुग्ध वाला भाग क्षेत्र देखते हैं ना, अडर भाग। यहाँ से अपने जैसे मान लीजिए टैट्स होंगे, थन या टैट्स होंगे, इनको बोलेंगे थन। और ये कौन सा भाग हुआ, अयन भाग। तो अयन भाग काफी बड़ा होता है जिस पर दुग्ध की सिराएं स्पष्ट होती है। दुग्ध की सिराएं ऐसे लंबी लंबी सिराएं दूध की स्पष्ट दिखाई देती है। थार पारकर की सबसे शानदार विशेषता होती है, कुब्बड़ उठा हुआ होता है, ठीक है। रेगिस्तान की प्रतिकूल, जो रेगिस्तान की प्रतिकूल दशाओं में सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। रेगिस्तान की जो विपरीत से विपरीत जलवायु, मैंने पहले कहा था कि थार पारकर नाम फेमस ही है, अपने अंदर ये फेमस है। राजस्थान की प्रतिकूल विपरीत या विषम परिस्थिति कैसी भी हो, ये गाय दूध देगी, ये थार पारकर की खासियत है। तो राजस्थान की विपरीत परिस्थितियों में सबसे अच्छी पूछ ले, राजस्थान की विपरीत परिस्थितियों में तो सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी थार पारकर है। अरे बोलो हाँ, वेरी गुड। दूध उत्पादन देख लो 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यांत है, और वसा की मात्रा कितनी होती है, 4 से 4.5% मानी जाती है। और ये है ना जो राजस्थान की प्रतिकूल परिस्थितियों में सबसे अच्छी नस्ल, और ये प्रश्न आया है जेट 2008 के अंदर, जेट 2008 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, समझ के बात क्या, ये जेट में पूछा गया क्वेश्चन है 2008 के अंदर। रेगिस्तान की प्रतिकूल दिशाओं के अंदर पाले जाने वाली सबसे अच्छी नस्ल तो कौन सी, बोलो थार पारकर है। थार पारकर को व्हाइट सिंधी कह देंगे, ग्रे सिंधी कह देंगे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का क्षेत्र है ना, ठीक है, सिंध प्रांत जो पाकिस्तान का है वो। इसके अलावा वितरण का गुजरात का कच्छ है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर है।
सामान्य मध्यम आकार के सींग है, सफेद रंग की है और अयन पूरा बड़ा जिस पर दुग्ध सिराए स्पष्ट। नथुने जो नाक यानी नाक मोटो वेंगो, नाक के अंदर नथुना बड़ा, नथुने होते हैं क्या होते हैं बड़े, जो कुबड़ होता है वो उठा हुआ कुबड़ पाया जाता है और दूध की मात्रा 1600 से 2000 लीटर दूध देती है। वसा की मात्रा कितनी होती है 4.5% पाई जाती है। समझ के बात क्या, ये है थार पारकर के बारे में, जल्दी से लिख दो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लिख लिया। चलो आगे देखो, आगे थार पारकर से संबंधित 2-3 बातें और रह जाती है, वो अपने और देखते हैं कि थार पारकर से संबंधित अपने इसके बारे में बात कर ली। अब आगे और देखो राजा, आगे देखो, अब इसकी जो प्रथम ब्यांत की आयु है थार पारकर की, जो थार पारकर है, जो थार पारकर की जो प्रथम ब्यांत की आयु है 3.5 से 4 वर्ष है। अपने सामान्य पढ़ा था जो प्यूबर्टी पीरियड पढ़ा था अपने भारतीय गायों के अंदर, विदेशी गायों के अंदर यौवन आरंभ और इसके बाद जनन की प्रथम आयु, जैसे अपने पढ़ा था भारतीय गायों में 36 से 40 माह है ना, और विदेशी गायों के अंदर अपना कितना पढ़ा था 22 माह के लमसम। तो वो तो 3.5 से 4 वर्ष की होती है। 2 ब्यांतों में अंतर 16 से 17 माह, यानी फर्स्ट टाइम ये ब्यागी, उसके बाद सेकंड टाइम, इसके बीच में जो गैप है ना, ये गैप कितने दिनों का रहता है 16 से 17 महीनों गैप, मतलब साल ज्यादा दूध देगी। ठीक है, 286 दिनों के दुग्ध काल में कितने हजार लीटर दूध देती है 2000 लीटर। और सामान्य औसत दूध अपने पढ़ते ही है, औसत दूध जो करती है ये एक ब्यांत दूध काल में 1600 से 2000 लीटर दूध देती है। और फैट अपनों ने पढ़ दिया था 4 से 4.5% क्या पाई जाती है, इसमें वसा पाई जाती है। रेगिस्तान की विषम परिस्थितियों में 1100 लीटर, ये बात इंपॉर्टेंट है कि भी राजस्थान की अच्छी नस्ल विपरीत जलवायु में रहने वाली थार पारकर वैसे दूध कितना देती है 1600 से 2000 लीटर, लेकिन राजस्थान की प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो कितना लीटर दे देगी 1100 लीटर दूध देगी, लेकिन दूध देगी जरूर। उसके बाद बैल जुताई में या गाड़ी खींचने में काम आते हैं। ये कौन सी नस्ल थी बोलो, थार पारकर नस्ल। 3.5 से 4 वर्ष है वो इसकी प्रथम ब्यांत की आयु है। 2 ब्यांतों के बीच में अंतर कितना है बोलो 16 से 17 माह, 16 से 17 महीने 2 ब्यांतों के बीच के अंदर अंतर है। और रेगिस्तान की विपरीत स्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां, उसके अंदर 1100 लीटर दूध दे देगी। अन्यथा सामान्य दूध देती कितनी, अगर अनुकूल काम कर दिया तो 1600-2000 लीटर दूध देगी। फैट की मात्रा 4 से 4.5 होती है। और इसके अलावा जो बैल होंगे वो गाड़ी खींचने में, जुताई में काम आएंगे। ये बात सब में ध्यान रखनी है। जो जुताई काम क्यों आ रही है, क्योंकि द्विप्रयोजनीय है, तो द्विप्रयोजनीय है कृषि में काम। और एक बात ऐसे भी होती है, जिन पशुओं को अपने द्विप्रयोजनी पालते हैं और पूर्णतः अगर उनको कृषि कार्य में लगा दें तो दूध उत्पादन और घट जाता है। समझ गए बात क्या, तो द्विप्रयोजनी में पहली कौन सी होगी अपनी थार पारकर, जो थार को पार कर गई, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का थार पार करे जिला। अयन पूर्ण विकसित जिस पर दुग्ध सिराए, अरे हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया हो गया, शाबाश। आगे देखो राजा, थार पार करके बाद अपने बात करते हैं हरियाणवी की। किसकी बात करेंगे राजा, अपने हरियाणवी नस्ल की बात करते हैं। और ये भी अच्छी नस्लों के अंदर आती है हरियाणवी नस्ल। और अपने बात करेंगे हरियाणवी नस्ल की। देखो राजा, इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ माना जाता है, हरियाणा। हरियाणा का रोहतक, हिसार और करनाल। और करनाल में क्या है राजा, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, करनाल के अंदर। 2 चीजें और देख लेना राजा, पीछे के अपने देख रहे थे वो यही मैं बता देता हूं आपको। देखो, एक तो मैं हरियाणा लिख रहा हूं, हरियाणवी जो गाय है, हरियाणवी गाय का पशु प्रजनन केंद्र, देखो मैं 2 चीजें और लिख देता हूं। हरियाणा जो गाय का पशु प्रजनन सुधार केंद्र, या जो हरियाणा गाय का जो नस्ल सुधार केंद्र है वो कहां पर है, कुम्हेर भरतपुर में है। कहां पर है, कुम्हेर भरतपुर में, हरियाणवी गाय का। तो पीछे थार पारकर पड़ी थी, थार पारकर का नस्ल सुधार केंद्र है सूरतगढ़ गंगानगर में। यहां लिख देता हूं मैं राजा, थार पारकर पशु नस्ल सुधार केंद्र कहां पर है, थार पारकर का सूरतगढ़ श्री गंगानगर, श्री गंगानगर के अंदर। समझ के बाद क्या, हाँ वेरी गुड, बढ़िया शानदार रखो। और ये जो टॉपिक है ये सारी भर्ती परीक्षाओं में आते हैं, चाहे वो 12th एग्जाम है, चाहे वो आपका
एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, जय टाइसियार कृषि पर्यवेक्षक है, पशु परीक्षर है, सारी भर्तियां सभी के अंदर ये टॉपिक आता है। तो हरियाणवी की बात करें उत्पत्ति स्थल, उत्पत्ति का आप ध्यान रखोगे रोहतक, हिसार और करनाल में इंडिया रहे, वितरण अलवर और भरतपुर में। मुख्य विशेषता देखो इसकी, मुख्य जो विशेषता वो क्या है, इसको डेजर्ट ब्रीड स्टॉक, और जो मुख्य बात है वो देखो इसके, ये बात है सींगों के मध्य हड्डी उठी हुई, ये ऐसे सींग होंगे और इस सींग के अंदर ऐसी संरचना आपको दिखेगी, सींगों के बीच में एक उठाव सा दिखाई देगा, सींगों के बीच में उभार या हड्डी युक्त उभार होता है। किसकी खासियत है, हरियाणवी की। सुगठित शरीर, छोटे कान, कान क्या होते हैं छोटे, वह लटकते हुए। अब देखो, अब आप कहोगे सर पहला तो देखो लंबा लटकता, तो पहला मैं सही कहो, गिर गाय में लंबे कान और लटकते हुए, तो गिर की विशेषता होगी कान छोटे और लटकते हुए। अब मैं तो कौन कहने ला रही हो लंबा लटकता हो, लंबा लटकता कह दो तो कंफ्यूजन हो जाए। कान छोटा सा कान है, एक ही तो एक तो छोटा सा कान है बिल्कुल, और वो भी लटका हुआ, वो कौन सी है, हरियाणवी है। सुगठित शरीर, छोटे लटकते हुए कान और पतले लंबे सींग, लटकते हुए कान। हालांकि अपने बात कर ली गिर की विशेषता है, लेकिन गिर के अंदर लंबे लटके हुए हैं, लेकिन हरियाणवी में कैसे होंगे, छोटे पर लटके हुए। ठीक है, सुगठित शरीर है, छोटे कान लटके हुए, पतले सींग पाए जाते हैं, और सींगों के बीच में एक उभार कह दो या हड्डी युक्त उभार पाया जाता है। थोड़ा सा उठड़ हुआ है, ऊंच की जड़ रैंप हुआ है, कुब्बड़ उठा हुआ, अयन बड़ा और थन मध्यम आकार के। ठीक है, पूंछ लंबी, ये इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दूं। देखो, कुब्बड़ उठा हुआ है, सुगठित शरीर है, सुंदर है, ये सामान्य बात है। अब पेपर में ऐसे तो प्रश्न आएगा नहीं, पेपर में एग्जामिनर पूछ ले किसी गाय बताओ जो सुंदर है। सुंदर गाय का शरीर होता है, सुगठित शरीर होता है। नीचे ऑप्शन दे दिए, नागौरी, हरियाणवी, मेवाती, माल, यहाँ को नहीं हुआ। मेन बात पूछी जाती है जो इंडिविजुअल इंडिकेट करती हो गाय को, उसी गाय को। अब लंबी पूंछ घुटनों तक और उस पर काले बालों का गुच्छा, काले बाल, उन काले बालों का गुच्छा, एक लंबी पूंछ पाई जाएगी। कैसी पाई जाएगी, लंबी पूंछ होगी, और उस लंबी पूंछ के ऊपर अपने काले बालों का अपने क्या होगा, गुच्छा होगा। ये खासियत किसकी है, हरियाणवी की है। इसके अलावा ये पशु राज की है, कृषि फार्मों पर पाए जाते हैं। और दूध उत्पादन देखा जाए तो दूध उत्पादन कितना होता है इनका, 2500 लीटर प्रति ब्यांत है। क्या है, 2500 लीटर प्रति ब्यांत है रजत दूध उत्पादन। और देखो ये 2500 लीटर दूध उत्पादन कहाँ होगा, राजकीय फार्मों पर 300 दिनों में। राजकीय फार्म को मतलब जब एक गाय को उचित रख रखाव, उचित आवासीय प्रणाली, उचित आहार प्रणाली और उचित व्यवस्था प्रणाली, जैसे रोग है संबंधी सारा रखा जाए, पूरे एक निश्चित रख रखाव में और एक बैलेंस डाइट दी जाए, तो दूध उत्पादन इसका 2500 लीटर हो सकता है। सामान्य इसका औसत दूध उत्पादन, औसत दूध उत्पादन कितना है इसका, 1000 से 1500 लीटर इसका औसत दूध उत्पादन माना जाता है। समझ के बात क्या, तो औसत दूध उत्पादन तो 1000 से 15 है। राजकीय फार्मों पर जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड फार्म है, अब राजकीय फार्म जैसे नस्ल सुधार के अंदर देख लो, हरियाणवी का पशु प्रजनन के अंदर कुमेर भरतपुर है, तो यहाँ पर ये कितने लीटर दूध दे देगी, 2500 लीटर। अब आप कह दोगे जी मैं घरे ले आ गए, अगर अपने पशु को घर पे ला के रख रखा, अब थे के तो जी मैं तो मार लग रहे 3000 लीटर दूध दे दियो, औसत निकाला जाता है। अब तार लगा रहे जे हरियाणवी गाय 3000 लीटर दूध दे दियो, तो मतलब वो को नहीं कि पूरा देश में 3000 लीटर देने लाएगी। समझे नहीं बात है, औसत निकाला जाता है। एक क्लास के अंदर एक बच्चे के 20 नंबर है, एक के 5 है, एक के 10 है, एक के 2 है, एक के 1 है, यहाँ वापड़ंगा आया ही को नहीं, तो सारा जोड़ गए पूरी क्लास का औसत नंबर निकल गए, तो सारी गायों का औसत निकाला जाता है। समझे बात क्या, हाँ। तो ये गाय है कौन सी, हरियाणवी गाय होती है। हरियाणा इसका रोहतक जो है मेन माना जाता है, रोहतक, हिसार और करनाल। अच्छा, इसके उत्पत्ति स्थलों के अंदर हरियाणवी क्षेत्र। इसके अलावा राजस्थान में अलवर है, भरतपुर इसके वितरण के अंदर माने जाते हैं। इसके अलावा इसको डेजर्ट स्टॉक ब्रीड, सिंगों के मध्य एक उभार उपस्थित होगा, मुख्य एक बात। दूसरी बात, पूंछ लंबी और जिस पर काले बालों का गुच्छा। तीसरी बात जो है छोटे कान और लटकते हुए। 3 बात हरियाणवी में आप ध्यान रखनी है, कान छोटे पर लटकते हुए, पूंछ लंबी लेकिन बालों का गुच्छा, सींग लेकिन मध्य में उभार। 3 बात किसकी रखनी है अपने को, हरियाणवी की। थार पारगुर में क्या था, थार पारगुर के अंदर उठा हुआ कुब्बड़। अब कुब्बड़ तो यूं ही उठड़ हुए,
देख लो उठा हुआ कुबड़, लेकिन कुबड़ उठा तो सामान्य बात होगी। अब देखो थारपारकर में अयन बड़ा विकसित जिस पर दुग्ध शिराएं स्पष्ट होती है, थारपारकर। अब इसके अंदर अयन सामान्य सा मध्यम आकार का, इसमें अयन होता है बड़ा और थन मध्यम आकार के, कोई बड़ी खास नहीं। पर इसमें 3 विशेषताएं कौन कौन सी? एक तो पूंछ लंबी, सींगों के ऊपर ये, और दूसरी छोटे कान और लटकते हुए। 1000 से 1500 लीटर दूध देगी और राजकीय फार्मों पर 2500 लीटर दूध देती है। तो ये गाय कौन सी होगी? अपनी हरियाणवी। शाबाश, वेरी गुड। हरियाणा में कहता हूँ, हरियाणा दूध दही का खाना, वो मेरा हरियाणा। हरियाणा में क्या बात है, हरियाणा मतलब शानदार, अद्भुत, जबरदस्त। समझ गए बात? ठीक है, आगे बात करते हैं। थारपारकर हो गई, अपने थारपारकर पढ़नी थी रजा। थारपारकर के अंदर दूध काल वो सारी बात कर ली। इसके अंदर अपने मुख्य बात की थी कौन सी? देखो अयन पूर्ण विकसित उस पर दुग्ध शिराएं और राजस्थान की प्रतिकूल दशाओं की सबसे अच्छी। उसके बाद अपने बात कौन सी कर ली? हरियाणा। अब हरियाणा के बाद अपने बात करते हैं राजा मेवाती, और मुख्य बात आती है जो मेवाती पे पर्सन बनता है वो सबसे फेमस पर्सन बना है राजा, और उसके ऊपर ही बात करेंगे। जो पेपर में पर्सन बनेगा उस पर अपने बात करते हैं सबसे ज्यादा राजा। देखो सबसे पहला मेवाती। मेवाती का अन्य नाम देख लो, ये अन्य नाम क्या है? कोसी। मेवाती को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? कोसी नाम से जाना जाता है। समझ गए बात क्या? इसको कोसी, मेवात क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थल है। वितरण इसका अलवर और भरतपुर इसका क्या माना जाता है? वितरण माना जाता है। मेवाती कह दो या कोसी। पेपर में जो नाम आएगा ना, पेपर में नाम आएगा कोसी कि निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल द्विप्रयोजनीय? ऑप्शन में होगा कोसी, थारपारकर। अगर ऐसे सारे ऑप्शन आएंगे जब तो आप कर दोगे। ऑप्शन आ जाए कोसी, देवनी, साईवाल और एक नाम आ जाए नागौरी, तब कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। कोसी का मतलब भी मेवाती है, तो मेवाती नाम आ गया तो मेवात आ ही गया। मेवात है, मेवात का क्षेत्र मतलब हरियाणा और राजस्थान का जो बिल्कुल सिरे वाला भाग है ना, बॉर्डर, वो मेवात क्षेत्र। तो मेवात क्षेत्र है। और इसके अलावा अलवर और भरतपुर। शारीरिक विशेषता देखो, रंग सफेद होगा, सिर, गला और कंधों का रंग काला होता है। बाकी चीजें रंग वैसे सफेद है, लेकिन सिर, गला और जो कंधे हैं, शोल्डर्स, इन पर रंग काला होगा। अब देखो कृषि कार्यों में शक्तिशाली व तेज, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। दो मैं बात बता दूं, सबसे तेज दौड़ने वाले, आज दौड़ने वाले और भारी वजन खींचने वाले, तब तो बात करेंगे नागौरी की। किसकी बात करेंगे? नागौरी। कृषि कार्यों हेतु मतलब द्विप्रयोजनीय, शक्तिशाली व तेज, तब अपने क्या नाम लिखेंगे? मेवाती। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी यही है, कान छोटे व खड़े। खड़ा कान मतलब तेज बहुत है, कान छोटे हैं लेकिन खड़े हुए हैं। अभी पीछे कौन सी पड़ी थी? हरियाणवी। कान छोटे लेकिन लटके हुए, इसमें कान छोटे लेकिन खड़ा कान है, या सीधा कान बनाएगा ये। समझिए बात क्या? खड़ा कान है, छोटा कान है और खड़े कान। अयन छोटा सा होता है, तभी देखो दूध की मात्रा 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यांत होती है। मेवात क्षेत्र है, अलवर भरतपुर में इसका वितरण कर देंगे अपने। और ये गाय वैसे रंग में सफेद होगी, लेकिन जो गला है, माथा है, कंधे हैं, ये काले रंग के होंगे। और ये पशु कृषि कार्य के प्रति शक्तिशाली और तेज होते हैं, और कान छोटे व खड़े होते हैं, और जो दूध देगी, अयन छोटा है तो 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यान दूध देती है। कौन सी? मेवाती। अन्य नाम क्या है इसका? कोसी है। मुख्य बात, कृषि कार्य में शक्तिशाली व तेज पूछा इसने, तेज चलने वाला नहीं कहा इसने, तेज ही पूछा। सिर्फ कृषि कार्य है तो तेज और शक्तिशाली, तब कपड़े कौन सा कह देंगे? मेवाती या कोसी। अरे वाह भाई वाह, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो आगे, देखो आगे नाम आता है कांकरेज। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर पेपर में प्रश्न आता है तो कांकरेज से प्रश्न बनने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। कांकरेज से सबसे ज्यादा प्रश्न बनने के चांसेस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। देखो राजा, सबसे पहले अपने बात करें कांकरेज की। इससे पहले अपने बात कर चुके थारपारकर हरियाणा और मेवाती, है ना। थारपारकर सिंध प्रांत के पाकिस्तान का, थारपारकर हरियाणा हरियाणवी हो गया, जैसे रोहतक है, करनाल है, हिसार है, ये हो गया। और मेवाती मेवात हो गया, है ना, अलवर और भरतपुर वितरण। अब अपने बात करें कांकरेज, तीनों की बाद में एक बात और कर लेंगे। कांकरेज का अन्य नाम है बनियार और सांचोरी। बनियार और सांचोरी इसके अन्य नाम है। उत्पत्ति देखो, गुजरात के कच्छ का रण क्षेत्र, गुजरात के कच्छ का रण क्षेत्र।
बनियारी और सांचौरी, ये नाम ध्यान रखना राजा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जो महत्वपूर्ण नाम होते हैं, अपोजिट नाम आते हैं, वही है। जैसे मान लीजिए अपने बात की थी रेंडी कह दो, कामधेनु, जैसे अलग अलग नाम पड़े हैं ना, ये अलग अलग गायों के नाम याद रखने हैं। अब बनियार आ गया, सांचौरी आ गया, मेवाती या कोसी आ गया, इंपॉर्टेंट है, अन्य नाम याद रखने हैं। गुजरात के कच्छ का रण क्षेत्र, शारीरिक विशेषता, सींग मोटे, लंबे और मोटी आंखें, कांकरेज, सारी चीजें मोटी, आंखें मोटी, सींग मोटे और लंबे। गायों की नस्लों में ऊंची व भारी नस्ल, ये बात इंपॉर्टेंट है, द्विप्रयोजनी में सबसे इंपॉर्टेंट बात, गायों की नस्लों में ऊंची। अब देसी की बात हो रही है, विदेशी की बात नहीं हो रही। विदेशी होती तो अब अपने अलग पढ़ते, मैं विदेशी पढ़ाऊंगा, अच्छा वगैरह के बारे में बताऊंगा। देसी पढ़ रहे हैं और देसी में द्विप्रयोजनी पढ़ रहे हैं, द्विप्रयोजनी पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे ऊंची नस्ल की बात की जाए और भारी नस्ल तब अपने कौन सी कहते हैं, कांकरेज कहते हैं। वजन होता है 590 केजी के आसपास। रंग देखो सिल्वर ग्रे और सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध, ये इंपॉर्टेंट बात है, सवाई चाल हेतु फेमस, सबसे ऊंची और भारी नस्ल है तो सवाई चाल में ये फेमस है। ये पर्सन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में पूछा गया, 2015 का पर्सन। सवाई चाल हेतु फेमस गाय की कौन सी नस्ल, तो अपने कौन सी लिख देंगे, कांकरेज नस्ल को सवाई चाल के लिए फेमस माना जाता है। आगे देखो राजा, इसी के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, इसके जो सींग होते हैं ना, सींग, इनके सींगों से 90% कैंसर की संभावना, 90% है कैंसर, इसलिए इसमें सींग रोधन की क्रिया की जाती है। तो पेपर में प्रश्न क्या पड़ेगा, गायों की एक ऐसी नस्ल जिसमें सींगों द्वारा कैंसर हो जाता है, तो क्या लिख देंगे, कांकरेज। गायों की एक ऐसी नस्ल जिसमें सींग रोधन इसलिए किया जाता है कि उसे कैंसर ना हो, कांकरेज। गायों की ऐसी द्विप्रयोजनी नस्ल जो सबसे ऊंची है, कांकरेज। गायों की एक ऐसी नस्ल जो सवाई चाल के लिए फेमस है, कांकरेज। गायों की ऐसी नस्ल जो द्विप्रयोजनी है, ऊंची है लेकिन भारी भी है सबसे, कांकरेज 590 किलोग्राम। ये सारी बातें किसमें है, कांकरेज में। दूध देख लो राजा, 1100 से 1500 लीटर दूध देती है और वसा की मात्रा कितनी होती है, 4.5% वसा, लगभग जो 4 से 4.5% वसा चल रही है। बनियार कह दो, सांचौरी कह दो, ये इसके अन्य नाम है। गुजरात का जो कच्छ का रण क्षेत्र है, ये इसका इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सींग मोटे, लंबे और आंखें भी मोटी होती है, समझ गए बात क्या, अरे बोलो, हाँ वेरी गुड, शाना टॉपर है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। राजस्थान हमेशा से ही गो रक्षकों की भूमि या गो रक्षकों के लिए जाना जाता है। और अगर अपने नाम लिया जाए तो काफी लोग देवी देवता हुए हैं राजस्थान की धरा में जिन्होंने गो रक्षा के लिए बलिदान तक दे दिया। सबसे अगर अपने नाम लिखे तो वीर शिरोमणि तेजाजी महाराज है ना, धोलिया जाट, और वचनों के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। तो ऐसे पुरुषों, महापुरुषों के लिए मैं कह रहा हूँ राजस्थान की जो धरा है, इसको जितना वंदन किया जाए, जितना अभिनंदन किया जाए, जितना कोटि कोटि बारंबार किया जाए, मैं कह रहा हूँ कम ही मानो उसके लिए। तो जितना इस राजस्थान की धरा को, जितना इस राजस्थान की धरा में वीर पुरुष जन्मे हैं और जिन्होंने अपने केवल वचनों के लिए आहुति दे दी, धोला जाट है ना, अपने तेजाजी महाराज, तेजाजी महाराज की जय हो। और था कांकरेज, आगे देख लो, समझ गए बात। तो ये कांकरेज होगी 1100 से 1500 लीटर दूध। आगे देखो राजा, कांकरेज के बाद ये तो आ गई अपने कांकरेज। तो अपने जो मुख्य है कांकरेज, मेवाती और हरियाणा, और अपने इसके बाद कौन सी पढ़ ली बोलो, अपने पढ़ ली थार पारकर। तो जो सबसे ज्यादा जो अपने फेमस अपने पढ़ते हैं थार पारकर, जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है राजा, 12वीं के अकॉर्डिंग अपने देखें तो अपने ये नाम आते हैं। 12वीं हो गया, चाहे अपने सुपरवाइजर में ले लें, चाहे अपने जेट ICR में ले लें, इतनी गायों की नस्लें है ना, समझ के बात। तो ये मुख्य अपने आती है। चाहे द्विप्रयोजनी के अंदर अपने थार पारकर की अपने बात कर ली थी, थार पारकर की मुख्य विशेषताएं, एक बार रिपीट, मुख्य बात देख लो, थार पारकर का अयन पूर्ण विकसित, मुख्य बात जिस पर दुग्ध सिरा स्पष्ट, राजस्थान की विपरीत परिस्थितियों की सबसे अच्छी। थार पारकर के बाद अपने बात कर लेते हैं कौन सी, हरियाणा। हरियाणा की मुख्य बात, लंबी पूंछ, इसको डेजर्ट ब्रीड स्टॉक और हड्डी। दूसरी हरियाणा। मेवाती या कोसी कृषि कार्य तो शक्तिशाली व तेज,
मेवाती व कौशिके, और कांकरेज है इसे सांचौरी के नाम से जाना जाता है। और कांकरेज की मुख्य विशेषता क्या है, जो कांकरेज है इसके अंदर 90% जो कैंसर है सिंगों से हो सकता है। और सवाई चाल हेतु जो फेमस है वो कौन सी है, बोलो, कांकरेज है। तो ये थी अपनी गायों की कैसी नस्लें, गायों के अपने पास कैसी नस्लें आएंगी, द्विप्रयोजनी नस्लें आ जाती है। समझ के बात क्या, तो ये गायों की अपने आगे सारी की सारी द्विप्रयोजनी नस्लें। अरे बोलो हाँ, शाबाश। तो इसी के अंदर एक चीज और बता देता हूं मैं। अब अपनों ने सामान्य 2-3 चीजें और देखी, एक और चीज देख लो राजा। अभी तक अपने गायों की जो बात कर ली नस्लों के बारे में, इस नस्लों के अंदर अपने एक तो पढ़ ली राजा, देखो एक तो पढ़ ली थारपारकर हरियाणा, एक पढ़ ली मेवाती या कोसी, और एक पढ़ ली कांकरेज, है ना। देखो थार को पार कर गई, यानी विषम परिस्थितियों की सबसे अच्छी, विषम परिस्थितियों में अच्छी द्विप्रयोजनी, सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी कौन सी, थार पारकर। थार पारकर के बाद अगर हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा की अपने क्या बात की थी, पूंछ लंबी, काले घने बाल अंतिम सिरे पर। मेवाती या कोसी के अंदर देखो एक चीज और बता दूंगा, मेवाती या कोसी के अंदर जो मेवाती कोसी है उसका जो प्रजनन क्षेत्र कहां पर है, मेवाती या कोसी का पशु प्रजनन केंद्र या जो पशु नस्ल सुधार, अपने साथ में ऐसे देख लो, नस्ल सुधार केंद्र कहां पर है, मेवाती कहां पर है, बोलो, अलवर में है। कहां पर है, अलवर के अंदर। और उसके बाद कौन सी आ जाती है, कांकरेज। और इसके अलावा जो कृषि कार्य हेतु शक्तिशाली और तेज, यही है मेवाती या कोसी। फिर कांकरेज में अपने क्या पढ़ती, सवाई चाल के लिए जो फेमस है वो कौन सी है, कांकरेज है। तो ये सारी की सारी बातें अपनों ने इनके अंदर पढ़ ली। तो ये अपने कांकरेज थी, चाहे अपने कृषि कार्य हेतु शक्तिशाली थी, मेवाती या कोसी थी, और इसके अलावा अपने हरियाणा और अपने क्या पढ़ ली, थार पारकर। तो ये सारी की सारी महत्वपूर्ण अपने पास गायों की नस्लें हैं, और वो द्विप्रयोजनी नस्लें हैं। इन सभी के आप सुंदर नोट्स बना लो राजा, और बेहतरीन प्रयास करो, और बेहतरीन आपकी जो मेहनत है वो एक दिन जरूर रंग लाएगी, है ना। और इसके लिए देखो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बढ़िया सी कहानी भी सुनाऊंगा कि कब डमरू बज जाए, आप जरूर सुनना उसको, और जो आपके अभिप्रेरणा में सबसे शानदार प्रदर्शित करेगी। तब तक आप इसके अच्छे नोट्स बनाइए, बढ़िया पढ़िए। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।